बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपका शुक्रिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा अमेरिका के हवाले से अगर आपको याद हो तो 3 रोज़ पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, अपने ज़राए के हवाले से ये खबर दी थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका रवाना हो चुके हैं या होने वाले हैं। अब इतलात ये है कि वो अमेरिका पहुंच चुके हैं और वो जुमे के रोज़ अमेरिका पहुंचे। यानी वहाँ पर जुमा था, पाकिस्तान में हफ्ता था। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा अमेरिका की खबर जब पाकिस्तान के मीडिया सर्कल्स में आई तो उस पर तरह तरह की चेमगोइयाँ शुरू हो गईं और आप ये कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा अमेरिका इस वक्त अफवाहों की जद में है। मैं आपको मुख्तसरन बताने की कोशिश करूंगा कि इस दौरे की नौइयत क्या है, वहाँ पर उनके क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने मुलाकात करनी है। लेकिन पहले वो जो अफवाहें हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगा। मुमकिन है उनमें कुछ हद तक सदाकत हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट पर अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ज़्यादा खुश नहीं। और इन तीनों ममालिक, कुछ लोग चाइना का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन इन तीनों ममालिक के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को कानून के मुताबिक, जैसे कि उनको ये एक्सटेंशन दी जा सकती है कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए और जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी ये एक्सटेंशन ले लें। यानी अब मुझे नहीं मालूम 1 साल की दी जा सकती है, 3 साल की दी जा सकती है, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने 1 से ज़ायद मरतबा और हाल ही में कुछ अपने करीबी रफ़का से इस बात का खुलकर इज़हार किया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। अब कुछ यार दोस्तों का ये इसरार है कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब में उस पोस्ट पर तैनात होना चाहेंगे जिस पर उनके जो, जिसे कहते हैं ना, प्रेडिसेसर, अब उसको अब मैं क्या कहूँगा कि पेशरो, यानी जनरल राहील शरीफ जिस ओहदे पर विराजमान थे, वो इत्तेहादी फौजों अफवाज का जो एक सरबराह के तौर पर, कुछ लोग ये उनका ये मानना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की ये ख्वाहिश है, सऊदियों की भी ख्वाहिश है, क्योंकि इनका बहुत अच्छा तल्लुकात कार था सऊदी गवर्नमेंट के साथ और यूएई के साथ। तो वो चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस मामले में मतलब वो सऊदी अरब में ये ओहदा कबूल कर लें। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कोई भी रिटायर्ड जनरल, चाहे वो 3 स्टार हो या 4 स्टार हो, ख़ास तौर पर मुल्क का आर्मी चीफ, वो किसी भी दूसरे मुल्क में इस तरह की मुलाजमत उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क की हुकूमत उसको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना दे। तो ऐसी सूरत में ये सर्टिफिकेट देना जो है वो वजारत दिफा का काम है। और वजारत दिफा, आपको पता है आजकल वजीर दिफा वही हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। और अगर आपको याद हो तो 2016 में या 17 में जब ये जनरल राहील शरीफ रिटायर हुए थे तो उस वक्त भी ये इशू उठा था कि जनाब क्या वजारत दिफा जनरल राहील शरीफ को सऊदी अरब में उस तैनाती के लिए NOC जारी करेगी, नहीं करेगी, और बिलाखिर वो NOC जारी कर दिया गया। ये बड़ा दिलचस्प मामला है।
कि क्या वो यहाँ से रिटायर होकर सऊदी अरब तशरीफ़ ले जाएंगे जिस तरह पहले जनरल राहिद शरीफ ने किया। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के माजी के बयानात वगैरह अगर सामने रखें तो यही कहा गया कि हमें यही बताया गया कि जनाब वो अपने पोतों के साथ खेलना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं, वो उस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इत्तेहादी फौज के सरबराह बन गए तो जाहिर है उनके पास ये वक्त तो नहीं होगा। अब दूसरी जो दूर की कोड़ी लाने वाले हैं वो ये हैं कि वो ये समझते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो इस वक्त दौरे पर इसलिए गए हैं अमेरिका के कि शायद अमेरिकी भी चाहते हैं कि वो इनको एक्सटेंशन दिलवा दें या एक्सटेंशन ये ले लें। लेकिन अब पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब अमेरिका से सिफारिश, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ भी है, एक नुक्ता नज़र ये है या एक ऐसा तबका भी है जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ दौरा अमेरिका के दौरान आने वाले आर्मी चीफ भी उनके हमरा है। अब जाहिर है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी मुल्क का दौरा करता है तो ऑब्वियसली उसके साथ सीनियर जर्नैल होते होंगे। हालांकि इस दौरे को मैं आपको ये बताऊंगा कि इस दौरे में उनके साथ कौन कौन लोग गए हैं, लेकिन जाहिर है उनके साथ स्टाफ होता है, मुमकिन है उनके साथ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हो, मुमकिन है उनके साथ किसी कोर के कोर कमांडर हों। अब नाम किसी को मालूम नहीं। इतना मैं आपको बता सकता हूं कि उनका जो जब वो लंदन से अपने ऑफिशियल यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो सरकारी त्यारा होता है, पहले वो पाकिस्तान से लंदन गए जनरल कमर जावेद बाजवा, लंदन से वो न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क के दो बड़े एयरपोर्ट हैं, एक JFK जॉन एफ कैनेडी और दूसरा लगार्डिया एयरपोर्ट पर उनका त्यारा लैंड हुआ। और इतलात ये है, और इस बात की तस्दीक वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर सरदार मसूद खान ने भी कर दी है कि जनाब वो यहाँ पर पहुँच आए हैं और बखैरियत हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हम कुछ बताने की पोजीशन में नहीं, जाहिर है उनको इजाज़त नहीं होगी, इस तरह के दौरों की तशहीर नहीं की जाती। लेकिन न्यूयॉर्क से उनका जो प्रोग्राम जिसे हम आइटनरी कहते हैं वो ये है कि वो अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो यहाँ तो रात का वक्त है, तो वो संडे को वो पहुँच जाएंगे वाशिंगटन, और वाशिंगटन में उनकी जिन लोगों से, जिन आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात तय है वो मैं नाम आपके सामने रख देता हूँ। इसके अलावा उनकी एक मुलाकात की कोशिश की जा रही है, मुमकिन है हो जाए, मुमकिन है ना हो सके। इसके अलावा वो थिंक टैंक से खिताब करेंगे जो अमेरिका में जो हैं, जिनको पाकिस्तानी अफेयर्स के साथ कोई दिलचस्पी है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करेंगे। तो जिन अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात तय है मैं उनका नाम आपको बता देता हूं कि जी डिफेंस सेक्रेटरी जो अमरीकी वजीर दिफा जिन्हें आप कह सकते हैं लॉयड ऑस्टिन, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर आर्वेल हेन्स और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स। इन तीन जो आला ओहदेदार हैं यानी वजीर दिफा, अमरीकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और CIA के डायरेक्टर, इन तीनों से इनकी मुलाकातें तय हैं। जबकि कोशिश की जा रही है कि उनकी मुलाकात जो है वो हो जाए अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, जिनसे हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात भी हो चुकी है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने आखिरी मरतबा अमेरिका का दौरा किया था। अगर आपको याद हो तो वो वजीर आज़म, उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान के साथ गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई थी, आपने देखा होगा। और फिर उसने इत्तेफाक समझिए कि उसके बाद फिर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन भी दी गई 2019 में ही। आपके मेरा ख्याल है अजहान में वो बात होगी, यानी जहनों में वो बात होगी। तो ये इस तरह का दौरा है।
इसकी अहमियत अपनी जगह, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि शायद ये अलविदाई दौरा है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात। लेकिन जैसा भी दौरा है, वो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, पाकिस्तान की बहुत सी दिफाई ज़रूरियात हैं जो अमेरिका से पूरी होती, तो इस दौरे को उसी तनाज़ुर में देखना चाहिए और लेना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में बहुत से सालों से वज़ीर आज़म इतना रेलेवेंट नहीं होता जितना आर्मी चीफ रेलेवेंट होता है। उसकी मूवमेंट पर ख़ास निगाह रखी जाती है, कहाँ गया, किसके साथ मुलाकात हुई, ईवान सदर गया कि नहीं गया, GHQ में आज कौन मिलने गया, एक आर्मी चीफ और एक DG ISI। तो अब हमें ये नहीं मालूम कि इस दौरे में उनके हमरा DG ISI हैं या नहीं हैं, कोर कमांडर पिंडी हैं, उनके साथ कोर कमांडर मंगला हैं, या वो मशहूर कोर कमांडर हैं हमारे जनूबी पंजाब वाले कोर कमांडर बावलपुर जनरल फैज़ हैं, या मुमकिन तौर पर आने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जितने भी जनरल आमिर हैं, जनरल अजहर अब्बास हैं, जनरल नोमान हैं, ये मुमकिन आर्मी चीफ्स जो हैं वो उनके मैं नाम ले रहा हूँ, शायद किसी का नाम रह ना गया हो, लेकिन मेरा ख्याल है यही है। तो इस हवाले से अब हर बंदा अपनी अपनी पतंग उड़ा रहा है, अब देखें। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अभी तक जो इतलात हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन लेने के हामी नहीं, अलबत्ता ऐन मुमकिन है अमेरिका से वापसी पर सऊदी अरब से वो उम्रा करते हुए हैं तो वो अपना जहन तब्दील भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के मामलात में हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।